नमस्कार, न्यूज़ ऑफ राजस्थान आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ मनीष सोदी। राजस्थान की सियासत कुछ इस कदर गदर मची हुई है। बीते 10 महीनों में 2 चुनावी फटके खा चुकी भारतीय जनता पार्टी को अगले 3 महीनों में फिर एक परीक्षा से गुजरना है। पिछले साल नवंबर में हिमाचल प्रदेश की सरकार गंवाने के बाद भाजपा के हाथ से दक्षिण भारत का कर्नाटक भी फिसल गया। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो कांग्रेस ने भाजपा से 2 राज्य छीनकर यह साबित कर दिया कि भाजपा का कांग्रेस से मुक्त भारत का सपना इतना आसान नहीं। आने वाले महीनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में राजनीतिक दल मतदाताओं की कसौटी पर कसे जाएंगे। 5 साल पहले ही विधानसभा चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। जाहिर है कि इस बार इन 3 राज्यों के चुनाव भाजपा के लिए किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं माने जा सकते। इन तीनों राज्यों में तो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही सत्ता भाजपा के पास है, और वह भी पिछले दरवाजे से हत्याई हुई है। यानी भाजपा के पास खोने के कम और पाने के अवसर अधिक हैं। यूँ तो हर चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए खास मायने रखते हैं, लेकिन इन 3 राज्यों के चुनाव की अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि नतीजे आने के साथ ही लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज उठेगी। हिमाचल और कर्नाटक में हार के लिए भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी को भी बड़ा कारण माना गया था, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें तो जनसंघ के जमाने से ही भाजपा के लिए ये प्रदेश महत्वपूर्ण रहे हैं। भाजपा ने इन तीनों राज्यों में अन्य प्रदेशों के मुकाबले अधिक समय तक शासन किया है। 2 राज्यों में जीत के उत्साह से भरपूर कांग्रेस इन तीनों राज्यों में भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। तीनों जगह लड़ाई सीधी है, लिहाजा छोटी चूक भी बड़ा नुकसान कर सकती है। यह पहला मौका है जब तीनों राज्यों में भाजपा बिना किसी चेहरे के तवज्जो दिए नरेंद्र मोदी के चेहरे पर संगठन के नाम पर चुनावी समर में उतर रही है। तो वहीं शिवराज सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन चुनावी बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथ में। आखिर क्या केंद्र की मोदी सरकार तानाशाह सत्ता चलाने की कोशिश कर रही है? हर जगह सिर्फ मोदी के नाम से वोट बैंक तैयार कर रही है। यही हाल राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हो रहा है। यहाँ राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने आप में एक बड़ा चेहरा मानी जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी दूर किया जा रहा है। और एक तरफ ये फ्रंट फुट पर नजर आते थे, लेकिन अब ये फ्रंट फुट पर नजर नहीं आ रहे। यानी सब कुछ तय भी दिल्ली से होगा। प्रचार की कमान भी आला कमान के हाथ में ही रहने वाली है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर जयपुर में, भोपाल में बड़ी रैली करके मोदी ने चुनावी अभियान को गति दे दी है। इससे पहले ही बीते 6 महीनों में मोदी तीनों राज्यों में भाजपा के पक्ष में अनेक रैलियों के माध्यम से ये संकेत दे चुके हैं कि हिमाचल और कर्नाटक की हार से पार्टी सबक लेगी। यह मानकर चलना चाहिए कि इन तीनों राज्यों के नतीजे भाजपा की चुनावी रणनीति का भविष्य तय करने वाले होंगे।